दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर कोड 041। 4 दिसंबर 2021 को ये पेपर यानी आज ये पेपर हुआ है और मेरे पास इसका JSK 2 सीरीज़ का पेपर है। तो इसमें देखें आप, सबसे पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज़। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होगा आपका 5, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ब्रैकेट x कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज। कितने जीरो होंगे? तो जीरो जो हैं क्या होंगे यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है the value of x and y satisfying the two equation 32x plus 33y is equal to 34 and 33x plus 32y is equal to 31 respectively are। तो इसकी x और y की जो वैल्यू हैं वो होंगी -1 और -2, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x ब्रैकेट 3 कोमा रूट अंडर रूट 3 b 0 0 एंड c 3k are the three vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of k is। k की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ k की वैल्यू होगी -√3। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ जो फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। इन फिगर DE पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ABC रेशो एरिया ऑफ AD इज इक्वल टू, क्या रेशो आएगा इसके अंदर? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका 25:4। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 द वैल्यू ऑफ स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ एन सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 176 मीटर इज। तो यहाँ पर आपको बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा 616 मीटर स्क्वायर, यानी सी। क्वेश्चन 8, फॉर एन इवेंट E P ब्रैकेट E प्लस P E बार इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब -3 इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -2। 9th क्वेश्चन आप देखिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट टाइम ऑफ मिनट्स। कितने मिनट में वो ये सफ़र तय करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 मीटर पर मिनट के हिसाब से सफ़र तय होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज। जीरोज की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें। 2 लाइन्स आर गिवन टू द पैरेलल, द equation of one of the line is 3x minus 2y is equal to 5, the equation of the second line can be। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? तो दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी आपकी -12 प्लस 8y इज इक्वल टू 7, यानी कि सी ऑप्शन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर A14 B -2 3 and C 5 8। the coordinate of the fourth vertex D is। तो फोर्थ में आएगा 9, यानी कि बी ऑप्शन इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन 13 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF
एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ डी ई, देन द ट्रू ट्राइंगल आर, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल है। 14th में अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी साइन ए इज इक्वल टू 7/21, देन द वैल्यू ऑफ कॉस सी इज, कॉस सी की वैल्यू साइन की वैल्यू के क्या होती है, इक्वल होती है, तो वही 7/25 आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आएगा। द मिनट हैंड ऑफ अ clock is 84 centimeter long. The distance covered by the tip of minute hand from 10 am to 10:25 am is, ये जो 15 मिनट का सफ़र है इसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 132 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। 16th क्वेश्चन आप देखें, 16th क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द drawn card from a pack of 52 card is neither an ace nor spade is, कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि एस भी नहीं है स्पेड भी नहीं है, तो दोनों निकल जाएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी रह जाएगी, पॉसिबिलिटी रह जाएगी 9/13। ठीक है, अब है 17, द अलार्म क्लॉक rings their alarm at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If the first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? कि पहली बार 12 बजे अगर वो एक साथ बजते हैं तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे, तो दोबारा एक साथ बजेंगे 12 बजे, सॉरी 5 बजे, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है quadratic polynomial, the product and sum of whose zeros are 5 and 8 respectively is, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, पॉइंट ए -1 y and b 5 7 lie on a circle with center o 2, -3 y, the value of y is, y की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो y की वैल्यूज इसमें क्या होंगी, y की वैल्यू होंगी -1 और 7, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू √2 द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा इज, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन 2√2 करेक्ट आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 1251937 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, कौन सा नंबर है जिसको इनसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 2 3 आएगा, तो यहाँ पर 625 ऐसा नंबर है जो कि इनसे सबसे डिवाइड होने के बाद 1 2 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो आप देखें कि सब में नीचे ग्रेटर वैल्यू है, एक सिर्फ डी है जिसमें नीचे ग्रेटर वैल्यू नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 23, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिवोल्यूशन इज इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज, 42 सेंटीमीटर का एक टायर है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, तो एक शब्द में कितने रिवोल्यूशन वो लेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10⁵5। 24th क्वेश्चन आप देखिए, 24th क्वेश्चन कहता है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज, तो इसका आंसर होगा √2/2। अब 25 का देखिए, द रेशो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0,
डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 13 एंड 27 इज। तो यहाँ पर आएगा ये 3:4। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ब्रैकेट x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4, देन तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो इसमें ये a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -5 ऑप्शन सही होगा, यानी कि b करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इफ a एंड b आर टू को प्राइम नंबर देन a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब एंड b क्यूब आर, a क्यूब और b क्यूब क्या होंगे? ये भी को प्राइम होंगे। 28th कहता है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया 1408 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका ये आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 29 में आप देखिए इफ a 4 -2 b 7 -2 एंड c 7 9 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन ABC इज। तो ये कैसा ट्राइंगल होगा? तो ये ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा इज। तो इसका आएगा बी ऑप्शन, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31 क्वेश्चन। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 5 raised to the power n plus 6 raised to the power n always ends with। तो इसमें आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p -3 2 एंड q 5 7 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा 3:5, यानी कि डी। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए cos थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q, देन a स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू। तो a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें इसकी वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगला है इफ द पेरीमीटर्स ऑफ द सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। तो ये होगा 7:22। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डाइस वाला क्वेश्चन। तो ये कहता है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम इज। तो ये होगा आपका 25/36। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर एकदम इजी। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF। तो इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता अगर एलसीएम ये हो? तो ये आएगा 500। 37 देखिए आप। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है इन फिगर PA QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC इफ x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड z इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन y इज इक्वल टू। y की वैल्यू बतानी है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी 24/7, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इन अ ट्राइंगल एंगल A इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 0 या x एंगल
एंगल बी इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू y डिग्री, आल्सो एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर सम बताना है तो सम होगा 107। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखें, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन टेन थीटा इज। ये टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होगा पी स्क्वायर माइनस 1/2p। क्वेश्चन नंबर 40, द बेस BC of an equilateral triangle ABC lies on a y-axis. The coordinates of XC are 0, 3. If the origin of the midpoint of the base BC, what are the coordinates of A and B? तो यहाँ इसका आंसर आएगा C। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 41 पर, और ये सेक्शन सी में केस स्टडीज आ गई। अ बुक स्टोर keeper gives book on rent for reading. He has variety of books in the store related to fiction, stories, quizzes. He takes a fixed charge for the first 2 days and the additional charge for subsequent days. Amrita paid 22 rupees for a book and kept for 6 days, while Radhika paid 16 for keeping the book for 4 days. Assume that the fixed charge be rupees X and the additional charge per day be rupees Y. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनके ऊपर 4 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, क्योंकि वो 2 दिन की फिक्स अमाउंट है और उसके बाद में 2 दिन का वेरिएबल है। तो ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 हमको दिया हुआ है यहाँ पर। सेकंड 42 में द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो अमृता ने जो दिया है वो x फिक्स वैल्यू है और उसके बाद में 4 डेज यानी 4y इज इक्वल टू 22 यहाँ आएगा, क्योंकि 22 रुपीज़ उसने पे किए हैं। अब है नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक। अब फिक्स चार्जेस क्या हो सकते हैं, दोनों से जो है हमको फिक्स चार्जेस निकालने हैं। तो फिक्स चार्जेस होंगे ₹10। फिर क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डेज। तो इसका आंसर आता है 3 यानी कि डी। अब क्वेश्चन नंबर 45 देख लें, इसी केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 45 है। नेक्स्ट केस स्टडी उसके बाद में है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज। अगर वो दोनों 2 दिन एक्स्ट्रा रखती तो कितना पैसा उनको देना पड़ता। तो इसमें आएगा ₹50 कि एक का 16 है दूसरी का 22 है, ऐड कर लीजिए दोनों को 2 दिन एक्स्ट्रा का 3 डेज पर डे के हिसाब से 12 रुपये और देने पड़ते तो 50 रुपये बन जाते। अब आप देखिए केस स्टडी नंबर 2, अ फार्मर हैज ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रिपीजियम हुज मैप विद स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर इज गिवन बिलो। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट बाय जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 4 का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो 46, द टू ट्रायंगुलर रीजन AOB एंड COD आर। इसका बी आंसर इसमें आएगा। वैसे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें जो है वो ए आंसर भी आ सकता है, ये बोर्ड जो है वो बी मान रहा है लेकिन आंसर ए आना चाहिए। 47 क्वेश्चन आप देखिए, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज। तो इसमें आएगा 1:4। 48, इफ द रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOB टू द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल COD वुड हैव बीन 1:4 देन 1:4 तो है ही, तो इसमें आएगा CD इज इक्वल टू 4AB। 49 देखें आप, 49, इफ
इन ट्राइंगल एज AOB एंड BOC AO अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन BO प्लस OD अपॉन OC, देन तो इसमें करेक्ट आएगा ये सिमिलर होंगे दोनों। The ratio of area of two similar triangle AOB plus COD is equal to 1:4, then which of the following statement is true? तो इसमें the median have ratio of 1:4 आंसर सही आएगा। तो ये आपका मैथ्स का पेपर था और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आपके जो है इसमें अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।